हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल HLB डिजिटल क्लासेस में स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं आप लोगों के लिए क्लास 12 मैथ के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके पेपर के लिए मोस्ट ही इम्पॉर्टेंट है। तो आप लोग इस सेट को ज़रूर देखिएगा। स्टार्ट करते हैं। देखो इसका पहला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित सभी खंडों को हल कीजिए। तो पहला क्या दिया गया है इसका, यदि साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स माइनस का 2 साइन इनवर्स एक्स बराबर, ये देखो यहाँ पर आपका x/2 नहीं है, ये π/2, तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ से देखो x का मान ज्ञात करना है और इन चारों ऑप्शनों में आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो यहाँ से हल करते हैं। क्या दिया गया है यहाँ पर, साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स माइनस 2 साइन इनवर्स x बराबर में है π/2 के। यहाँ से क्या करते हैं, जो साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स है इसको हम पक्षांतर कर देंगे तो आपका आ जाएगा 2 साइन इनवर्स x बराबर π/2। ये प्लस का इसको पक्षांतर करेंगे तो आ जाएगा माइनस का साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स। यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ पर देखो एक फार्मूला होता है, प्रतिलोम फलन आप लोगों ने पढ़ रखा है। इसमें क्या फार्मूला होता है, यदि लिखा होता है साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x, तो ये क्या होता है π/2 के बराबर होता है। और यहाँ पर देखो π/2 माइनस साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स का फॉर्म लाना है, तो यहाँ पर क्या हमें कॉस इनवर्स को रोक लेते हैं। तो कॉस इनवर्स x बराबर, यदि यहाँ से हम फाइंड आउट करेंगे तो आपका यहाँ से π/2, और ये देखो इधर क्या है, ये प्लस का है, ये पक्षांतर करेंगे तो माइनस का आ जाएगा साइन इनवर्स x। इस अकॉर्डिंग इस फार्मूले को हम इस फार्मूले के अकॉर्डिंग इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 2 साइन इनवर्स x बराबर π/2 माइनस साइन इनवर्स x को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस इनवर्स। तो ये आपका आ जाएगा कॉस इनवर्स, लेकिन x के स्थान पे 1 माइनस एक्स है तो ये आ जाएगा 1 माइनस एक्स। ये कॉस इनवर्स है, इसको यदि हम पक्षांतर करेंगे तो इनवर्स हट जाएगा यहाँ से, तो ये आपका आ जाएगा कॉस माइनस का 2 साइन इनवर्स x बराबर में 1 माइनस एक्स बचेगा। और आप लोगों को पता है यदि ट्रिग्नोमेट्री में क्या होता है, यदि लिखा हो कॉस माइनस थीटा तो वो क्या होता है, वो प्लस कॉस थीटा के क्या होता है, बराबर होता है। तो यहाँ से यदि हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका क्या आ जाएगा, आपका आ जाएगा कॉस 2 साइन इनवर्स x आ जाएगा और बराबर में 1 माइनस क्या है, x है। अब यहाँ पर यदि देखें तो ये फार्मूला बन रहा है आपका क्या, cos 2 थीटा का। तो cos 2 थीटा का फार्मूला क्या होता है, जिसमें 1 प्लस का होता हो। तो cos 2 थीटा के कई फार्मूले होते हैं, यहाँ पर हम साइन वाला फार्मूला लगाएंगे क्योंकि यहाँ से हमें क्या होगा कि साइन कैंसिल करना है। तो फार्मूला यहाँ से cos 2 थीटा बराबर होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। इस अकॉर्डिंग यहाँ पर फार्मूला यूज करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, देखो साइन स्क्वायर थीटा होता है और थीटा के स्थान पे क्या लिखा है आपका साइन इनवर्स x है और बराबर में क्या है 1 माइनस एक्स। तो यहाँ से देखो बराबर में 1 और ये 1 से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, आपका कितना बचेगा 2। इस देखो साइन को हम क्या लिख सकते हैं, साइन और इनटू में साइन इनवर्स x, इसका हम क्या लिख सकते हैं, होल स्क्वायर लिख सकते हैं। यहाँ से देखो क्या होगा कि साइन इनवर्स से साइन क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, आपका यहाँ पर माइनस x है। तो ये आपका क्या बच जाएगा, केवल यहाँ पर आपका x बचेगा क्योंकि साइन से साइन क्या हो जाएगा, यहाँ पर हट जाएगा। तो आपका यहाँ पर बचेगा माइनस का 2, साइन से साइन कैंसिल यानी एक्स स्क्वायर बचेगा और बराबर में क्या है माइनस का x। तो ये माइनस माइनस आपका क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यहाँ से x को हम पक्षांतर करेंगे तो 2x स्क्वायर माइनस x हो जाएगा बराबर में 0। यहाँ पर देखो दोनों में x है, यहाँ से x यदि कॉमन लेंगे तो आपका कितना बचेगा, 2x बचेगा और माइनस का 1 बचेगा, बराबर में आपका क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। यदि यहाँ से हम मान निकालें तो देखो इसका एक मान कितना आ रहा है, x बराबर यहाँ से 0 आ जाएगा, एक मान इसका 0 आएगा। और दूसरा यदि यहाँ से हम निकालेंगे 2x माइनस 1 बराबर 0 के रखेंगे तो 2x बराबर किसके आ जाएगा, 1 के। यहाँ से x बराबर निकालेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन में देखो तो 0 और 1/2 दोनों है, 1 है 1,2 है, 0 है और 1/2 है। लेकिन जो x बराबर 1/2 है, यदि हम इसको इस फार्मूले में रखेंगे तो ये क्या होता है कि ये इसके लिए लाई नहीं करता है, इसलिए हम x/2 को छोड़ देते हैं, इसको नागण्य मान लेते हैं और x बराबर 0, यानी आपका फर्स्ट का ऑप्शन नंबर
3 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। x बराबर 0, यहाँ पर मान x का मान 1 मान लेंगे, वो क्या होगा, x बराबर 0 होगा। आई होप आप लोगों के समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इसका देखो अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन इसका समाकलन का है, दिया गया है समाकलन इंटीग्रेशन x sin x dx का मान होगा। यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं और यहाँ से मान इसका ज्ञात करते हैं, क्योंकि यहाँ पर इसके 4 ऑप्शन दिए गए और 4 ऑप्शन में देखना है कि कौन सा ऑप्शन इसका सही है। तो इंटीग्रेशन x sin x dx है। ये देखो इसमें 2 फंक्शन बन रहे हैं, तो इसको फर्स्ट मान लेते हैं और इसको सेकंड मान लेते हैं। तो 2 पद है, तो फर्स्ट फंक्शन आपको इससे पहले हमने फार्मूला भी बताया है, तो फार्मूला देखो फर्स्ट और सेकंड का लगाएंगे। फर्स्ट पद x इंटीग्रेशन क्या होता है, सेकंड पद sin x हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा। माइनस का इंटीग्रेशन d बाई dx, फर्स्ट पद x इंटू इंटीग्रेशन सेकेंड पद sin x और dx, और फिर में क्या हो जाएगा, इसका होल dx हो जाएगा। यहाँ से x sin x का क्या होता है, देखो समाकलन में यदि sin x का करेंगे तो माइनस का cos x होता है, ये याद रखना आप लोग। माइनस का इंटीग्रेशन x का यदि हम अवकलन करेंगे तो 1 आएगा और sin x का समाकलन माइनस का cos x हो जाएगा और ये आपका dx हो जाएगा। यहाँ से माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो x cos x हो जाएगा, माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा, इंटीग्रेशन cos x और dx आ जाएगा। ये आपका माइनस का x cos x प्लस cos x का समाकलन करेंगे तो ये आपका आ जाएगा sin x और प्लस का इंटीग्रेशन कांस्टेंट c आ जाएगा। यहाँ पर देखो sin x आगे लिखा है तो sin x को आगे लिख लेते हैं, तो ये आपका आ जाएगा sin x माइनस का x cos x और प्लस का c। तो यहाँ पर देखते हैं तो देखो इसका पहला ऑप्शन x sin x, जबकि क्या है यहाँ पर sin x के साथ तो x है ही नहीं, तो यानी ये तो गलत हुआ। दूसरे में देखो x cos है, ये प्लस का है, बल्कि यहाँ पर क्या है, माइनस का है, तो ये भी गलत होगा। यानी आपका क्या है, ऑप्शन नंबर 4 इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये भी आप लोगों को समझ में आया होगा। इसका अगला क्वेश्चन है अवकल समीकरण d3y बटे में dx3 माइनस 2 d2y बाई dx2 का होल स्क्वायर है प्लस y बराबर 0 की कोटि पूछ रहा है। तो यहाँ पर आपको कोटि बताना है, माइनस का 2 d2y बाई dx2 का होल स्क्वायर प्लस का y बराबर में 0। यहाँ पर कोटि पूछ रहा है और कोटि आपको पता है कि इसका हम कितनी बार अवकलन, जितनी बार अवकलन करते हैं वो उसकी क्या होती है, कोटि होती है। तो यहाँ पर ये बताना है कि इसकी सबसे ज़्यादा कोटि किसकी है। तो यहाँ पर देखिए, देखो ये 3 लिखा है, तो यहाँ पर कोटि बराबर इसका आंसर क्या आ जाएगा, 3। तो इसका ग नंबर का 3 ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखो इसका अगला क्वेश्चन क्या है कि i डॉट j क्रॉस k प्लस j डॉट i क्रॉस k प्लस k डॉट i क्रॉस j का मान है। तो यहाँ से इसको सॉल्व करते हो, देखते हैं इसका मान कितना है। i कैप है j क्रॉस k कैप प्लस j कैप डॉट i कैप क्रॉस k कैप प्लस k कैप डॉट i क्रॉस j। यहाँ से आप लोगों ने यहाँ पर भी पढ़ रखा है फार्मूले कि यदि लिखा होगा j क्रॉस k तो इसका मान किसके, 1 के बराबर होगा। ये देखो यहाँ पर इसका क्रम थोड़ा सा चेंज दिया गया है, यहाँ पर k आगे होना चाहिए था और i बाद में होना चाहिए था, यहाँ पर k क्रॉस i होना चाहिए। तो आपका देखो दिया क्या गया है, यहाँ पर i क्रॉस k दिया गया है, तो देखो ये 1 के बराबर होगा। यदि इनका हम क्रम चेंज कर देंगे, i क्रॉस k लिखेंगे तो यहाँ पर क्या लग जाएगा, माइनस का 1 आ जाएगा। और जो i क्रॉस j है इसका भी क्रम सही है, तो इसका भी मान प्लस का 1 ही होगा। तो यहाँ पर इसका मान पुटअप करेंगे तो आपका, सॉरी ये 1 नहीं होगा, इसका ये आपका मान रखने पर सॉल्व होगा। ये आपका होता है, देखो इन दोनों में i j के क्रॉस है, यहाँ पर देखो क्रॉस में क्या होता है, इन दोनों के मध्य में j और क्रॉस के मध्य में i नहीं है, तो ये आपका यहाँ पर i हो जाएगा। k और i के क्रॉस में
जे नहीं है तो ये आपका जे हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर देखो क्रम चेंज है तो ये माइनस का आपका जे हो जाएगा। और आई क्रॉस जे में क्या गायब है, यहाँ पर के नहीं है तो ये आपका के कैप आ जाएगा। तो इस अकॉर्डिंग इसको सॉल्व कर रहे हैं। ये आपका आ जाएगा आई डॉट आई क्रॉस सॉरी जे क्रॉस के का मान आई होता है तो ये आई हो जाएगा प्लस जे डॉट आई क्रॉस के माइनस जे के बराबर तो ये माइनस का जे हो जाएगा प्लस के क्रॉस आई क्रॉस जे का मान के होगा तो ये के आ जाएगा। और यहाँ पर आपको पता है कि ये आई स्क्वायर बनेगा और ये आपका आई स्क्वायर माइनस से गुणा कर देंगे, माइनस का जे स्क्वायर और प्लस का के स्क्वायर। यहाँ पर मान रखेंगे आई स्क्वायर का मान 1, जे स्क्वायर का मान भी 1 होगा, यहाँ पर ऑलरेडी माइनस है, प्लस के स्क्वायर का मान भी क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो देखो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, आपका कितना बचेगा 1 बचेगा। तो यहाँ पर घ नंबर में आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, इसका 4 नंबर क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। इसका यानी ऑप्शन आपका आंसर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। आई होप आप लोगों की ये भी समझ में आया होगा। देखते हैं अगले क्वेश्चन में। ये देखो 2-2 नंबर के क्वेश्चन है, सॉरी 2 नंबर का है, ये भी 1 नंबर में पूछा जाता है। दिया गया समुच्चय ए बराबर 1, 2, 3 से स्वयं तक सभी एकाएकी फलनों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखो इसका जो समुच्चय है ए बराबर कितना दिया गया 1, 2, 3 दिया गया, एकाएकी फलनों की संख्या ज्ञात करना है। तो यहाँ से नोट कर लेंगे एकाएकी फलनों की संख्या। तो देखो यदि इनका हम क्रम वापस लाएंगे तो क्या आ जाएगा, ये आपका 3 फैक्टोरियल 3 आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे क्योंकि 1, 2, 3 दिया गया है, फिर इनका हम क्रम बनाएंगे तो ये आपका फैक्टोरियल 3 आएगा। और फैक्टोरियल 3 को सॉल्व कर लेते हैं। फैक्टोरियल 3 क्या हो जाएगा 3 गुणे 2 और गुणे क्या आ जाएगा 1। इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 3 कितना आ जाएगा 6। तो यानी एकाएकी फलनों की संख्या कितनी होगी 6 होगी। और ये 1 नंबर में ही पूछा जाता है। तो आई होप ये भी आप लोगों की समझ में आया होगा। इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसका अगला क्वेश्चन देखो, यदि ए बराबर यहाँ पर एक मैट्रिक्स दी गई है कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस का साइन अल्फा कॉस अल्फा तथा ए प्लस ए डैश बराबर आई हो तो अल्फा का मान होगा। यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, यहाँ पर अल्फा का मान ज्ञात करना है। तो ए बराबर देखो दिया गया है यहाँ पर कॉस अल्फा माइनस का ये साइन अल्फा है, साइन अल्फा और ये कॉस अल्फा। ये देखो ए का मान दिया गया, यहाँ से ए डैश निकाल लेते हैं। तो ए डैश यानी इसका परिवर्त आव्यूह में क्या होता है, रो का कॉलम में और कॉलम का रो में होता है। तो इस रो को कॉलम में चेंज करेंगे तो कॉस अल्फा माइनस का साइन अल्फा हो जाएगी, और दूसरी रो को कॉलम में चेंज करेंगे तो साइन अल्फा और इनटू में क्या है कॉस अल्फा। यहाँ से देखो समीकरण दी गई है, समीकरण है आपकी ए प्लस ए डैश बराबर आई के। इसको सॉल्व करके हमें यहाँ से अल्फा का मान फाइंड आउट करना है। तो ए का मान यहाँ पर पुटअप करेंगे, ए का मान है कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा प्लस ए डैश का मान कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा और ये आपका कॉस अल्फा है बराबर आई का मान आइडेंटिटी यानी इकाई आव्यूह होता है ये। तो आई का मान क्या हो जाएगा 1 0 0 और 1 हो जाएगा। यहाँ से देखो प्लस है यानी ये आपस में जुड़ जाएंगे, इनको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा कॉस अल्फा में कॉस अल्फा को जोड़ेंगे तो कॉस अल्फा प्लस कॉस अल्फा माइनस का साइन अल्फा प्लस का साइन अल्फा माइनस का साइन अल्फा कॉस अल्फा प्लस का कॉस अल्फा और बराबर में है 1 0 0 1। यहाँ से देखो ये कॉस अल्फा में कॉस अल्फा तो ऐड हो जाएगा, तो यहाँ से आपका आंसर आएगा 2 कॉस अल्फा। और यहाँ पर देखो साइन अल्फा प्लस का साइन अल्फा माइनस का है तो ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, यानी आपका 0 बचेगा। यहाँ से साइन अल्फा से साइन अल्फा भी कैंसिल हो जाएगा, ये भी आपका 0 आ जाएगा। और यहाँ से कॉस अल्फा प्लस कॉस अल्फा कितना हो जाएगा 2 कॉस अल्फा आ जाएगा और बराबर में है 1 0 0 1। यदि यहाँ से तुलना करेंगे तो देखो 2 कॉस अल्फा ही है, तो ये तुलना करने पर आपका
2 cos अल्फा बराबर आ जाएगा 1 के। 2 गुणे में इसको पक्षांतर करेंगे तो यह यहाँ से आपका cos अल्फा बराबर 1/2 आ जाएगा। 1/2 cos, यहाँ पर देखते हैं 1/2 cos कितने अंश का मान होता है, तो ये होता है cos अल्फा बराबर cos 60 अंश का मान होता है, तो ये 60 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ से cos क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, यानी आपका अल्फा बराबर कितना आ जाएगा 60 डिग्री। लेकिन ये 60 डिग्री देखो रेडियन में मान दिया गया, तो यहाँ से अल्फा बराबर निकालेंगे तो ये आपका आ जाएगा π/3। तो यहाँ से देखते हैं आपका ख नंबर का ऑप्शन क्या हो जाएगा, सेकेंड, वो सही हो जाएगा। आई होप आप लोगों के समझ में आया होगा। और आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। बढ़ते हैं अगले वीडियो की ओर, अगले क्वेश्चन की ओर। इसका अगला क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि f(x) बराबर x² द्वारा परिभाषित फलन f सच दैट IR टेंड्स टू IR ना तो एकाकी है और ना आच्छादक है। तो यहाँ पर जो फंक्शन दिया गया है f(x) बराबर दिया गया है आपका x²। तो सबसे पहले यहाँ पर एकाकी के लिए देखते हैं। एकाकी के लिए क्या होता है कि यहाँ पर यदि हम इसका fx1 बराबर fx2 के रखें तो वहाँ पर x1 x2 के बराबर होगा तो एकाकी होगा। तो यहाँ पर सॉल्व करके देख लेते हैं। देखो fx का मान दिया गया, यदि यहाँ से निकाल लेते हैं fx1 तो fx1 आपका क्या हो जाएगा, x1² हो जाएगा। fx2 निकालेंगे यहाँ से तो fx2 यानी x के स्थान पे x2 पुटअप करेंगे तो x2 का स्क्वायर हो जाएगा। कंडीशन क्या होती है इसकी कि यहाँ पर fx1 बराबर fx2 के होगा। कंडीशन इसकी यही होती है एकाकी के लिए कि यदि fx1 बराबर है fx2 के तो यहाँ पर x1 किसके, x2 के बराबर आना चाहिए। यदि ये कंडीशन फॉलो होगी तो ये फंक्शन कैसा होगा, एकाकी होगा। तो यहाँ पर देखो fx1 बराबर है fx2 के, तो यहाँ पर fx1 का मान पुटअप करेंगे। fx1 का मान है x1 का स्क्वायर बराबर fx2 का मान है x2 का स्क्वायर। इन दोनों को पक्षांतर कर लेते हैं तो x1² ये इधर आएगा तो माइनस का x2 का स्क्वायर बराबर में 0। तो देखो a² - b² का फार्मूला, तो एक ब्रैकेट में a + b x1 + x2 और दूसरे में क्या हो जाएगा x1 - x2 बराबर में क्या हो जाएगा 0। यदि यहाँ से यदि x1 + x2 को बराबर में 0 के रखेंगे और यहाँ से x1 बराबर देखें तो ये -x2 के आ रहा है। तो यहाँ पर जो x1 है इज नॉट इक्वल टू x2 के है, अतः क्या लिख सकते हैं, अतः फलन एकाकी नहीं है। आई होप आप लोगों के समझ में आया होगा। अब यहाँ पर इसका देख लेते हैं आच्छादक, ये तो एकाकी के लिए था, अब यहाँ पर आच्छादक के लिए देख लेते हैं। तो आच्छादक के लिए निकाले तो यहाँ पर देखो जो x1 है वो x2 के बराबर आ रहा है। तो ये साफ कर देते हैं इधर का, आप लोगों ने नोट भी कर लिया होगा। आच्छादक के लिए यहाँ पर देखो फंक्शन दिया गया f(x) बराबर, इसको y के बराबर मान लेते हैं। ये f(x) बराबर है x² के। तो यहाँ से यदि सॉल्व करेंगे y बराबर x², यदि यहाँ से हम x² को आगे लिख लेते हैं, y बराबर यहाँ से x बराबर निकालेंगे तो क्या आ जाएगा आपका √y आ जाएगा। और यहाँ पर जो फंक्शन देखो दिया गया ये है f सच दैट r टेंड्स टू r, इसके है। तो यहाँ पर यदि हम x का मान यानी y बराबर हम यदि यहाँ पर रखेंगे -1, y बराबर -1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर x बराबर आपका कितना आ जाएगा, माइनस का √1 आ जाएगा। तो जो x बराबर -√1 है यहाँ पर ये क्या है, रियल नंबर, ये √-1 रियल नंबर नहीं होगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा इस अकॉर्डिंग कि ये जो फंक्शन होगा ये आच्छादक नहीं होगा। तो लिख सकते हैं अतः फलन आच्छादक नहीं है।
तो यहाँ पर देखो इस अकॉर्डिंग यहाँ पर क्वेश्चन में ही आपको बता दिया गया है कि फंक्शन को यानी इस फलन को ये दिखाना है ना तो ये एकैकी है और ना ही ये अच्छादक है। तो यहाँ पर दोनों हमने सिद्ध कर दिया है। आई होप आप लोगों को भी समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखो दिया गया है, दिखाइए f(x) बराबर साइन एक्स स्क्वायर एक सतत फलन है। तो ये बताना है कि एक सतत फलन है। तो f(x) बराबर देखो फंक्शन आपका दिया गया है साइन एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर सतत दिखाने के लिए क्या करते हैं, इसका LHS और RHS फाइंड आउट करते हैं। यदि दोनों आपस में बराबर होंगे तो क्या होगा, फंक्शन सतत होगा। यदि आपस में बराबर नहीं होंगे तो क्या हो जाएगा, फंक्शन असतत होंगे। तो सिद्ध करते हैं यहाँ पर LHS ले लेते हैं इसका। तो LHS लेंगे तो क्या लेंगे, f(0 माइनस) या फिर 0 माइनस h ले सकते हैं यहाँ से। तो ये आपका क्या आ जाएगा, साइन, यहाँ पर लिमिट लगाएंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0। तो ये आपका कितना आ जाएगा, f(x) के स्थान पे 0 माइनस h है तो 0 माइनस h हो जाएगा। ये आपका आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0। जहाँ पर x है वहाँ पर हमें क्या पुटअप करना है, 0 माइनस h पुटअप करना। तो ये आ जाएगा साइन 0 माइनस h का होल स्क्वायर। तो यहाँ से लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन, यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, माइनस h का स्क्वायर आ जाएगा, साइन h टेंड्स टू 0। यहाँ पर इसका वर्ग करेंगे तो आपका आ जाएगा साइन h स्क्वायर ही रहेगा। और देखो h का मान यहाँ पर क्या दिया गया है, 0 दिया गया है। तो साइन 0, और आपको पता है साइन 0 अंश का मान क्या होता है, 0 होता है। तो इसका LHS क्या आ गया है, 0 आ गया। यहीं पर इसका RHS सिद्ध कर देते हैं। तो RHS में क्या लेंगे, f(0 + h) लेंगे। यहाँ पर भी लिमिट लेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0, f(0 + h) मान रखेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0। यहाँ पर x के स्थान पे क्या पुटअप करना है, 0 + h। तो ये आपका आ जाएगा साइन 0 + h। यहाँ से देखो इसका होल स्क्वायर है तो ये होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर भी लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन 0 + h, यानी ये आपका h स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पर मान रखेंगे h का तो आपका आ जाएगा लिमिट साइन, सॉरी यहाँ पर लिमिट लगाएंगे तो लिमिट हट जाएगा, आपका आ जाएगा साइन 0। और देखो फिर साइन 0 आ गया और साइन 0 अंश का मान 0 आ गया। यानी यहाँ पर जो LHS है वो क्या है, बराबर है RHS के। तो यदि LHS RHS के बराबर है तो क्या लिख सकते हैं, अतः फंक्शन कैसा है, सतत है। तो लिख सकते हैं अतः फलन सतत है। आई होप आप लोगों की समझ में आया होगा। वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। यदि वीडियो अच्छे लगे तो लाइक और कमेंट जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।